नेटफ्लिक्स की मच अवेटेड वेब सीरीज द रॉयल्स अब रिलीज हो चुकी है। द रॉयल्स एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसके इस सीजन में 8 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं। और अगर इन एपिसोड्स की लेंथ की बात की जाए तो इनकी लेंथ वेरी करती है 40 से 45 मिनट। वेब सीरीज की अगर स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं ईशान खट्टर, भूमिका पेडनेकर, साक्षी तंवर और विहान। और सपोर्टिंग स्टार कास्ट में इसमें देखने को मिलने वाले हैं डिनो मोरिया, नूरा फतेही, जीनत अमान और चंकी पांडे। कैसी है ये वेब सीरीज, ये आपको कितना एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई आपको ये देखनी चाहिए, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए एक नज़र डालते हैं वेब सीरीज की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज हमें दिखाती है कि मोरपुर के महाराजा की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद उनकी वसीयत के हिसाब से उनकी सारी संपत्ति उनके तीनों बच्चों और रानी साहिबा में बराबर से बांट दी जाती है। और वो वसीयत में ये भी लिख के जाते हैं कि उनके बड़े बेटे अविराज को महाराज बना दिया जाए। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, बात ये भी होती है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज होता है और उस कर्ज की वजह से अब इनके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक के जीवन यापन के भी लाले पड़े हैं। तो ऐसे में इन्हें कुछ तो करना होगा। वहीं हमें दूसरी तरफ सोफिया शेखर देखने को मिलती हैं जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में होती हैं और अपनी स्टार्टअप कंपनी की CEO होती हैं। वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हैं और उनका प्रोजेक्ट होता है आम लोगों को रॉयल पैलेस में ठहराना, वो भी रॉयल फैमिलीज के साथ। और इस तरह से बिजनेस के सिलसिले में सोफिया शेखर पहुंचती हैं मोर पैलेस और कांटेक्ट में आती हैं महाराजा अविराज के, और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। क्या होता है उस शाही फैमिली का और क्या होता है सोफिया शेखर के इस प्रोजेक्ट का, इन सारे ही सवालों के जवाब आपको देखने को मिलने वाले हैं इस वेब सीरीज में। वेब सीरीज के अगर पेस की बात की जाए तो ये ठीक ठाक से पेस पे रन होती है, लेकिन जो दिखाया जा रहा होता है ऑडियंस अपने आप को किसी भी तरीके से उससे जोड़ नहीं पाते हैं। ना तो कोई ऐसा इमोशन इसमें निकल के आता है जिससे ऑडियंस कनेक्ट हो पाए या एंगेज हो पाए, और ना ही कैरेक्टर वर्क उस तरह का है कि किसी कैरेक्टर के साथ ऑडियंस इमोशनली अटैच हो पाए। वेब सीरीज में ड्रामे के नाम पे कुछ देखने को नहीं मिलता है, कॉमेडी के नाम पे कुछ देखने को नहीं मिलता है, और अगर कुछ दिखाया जाता है तो वो है इंटीमेट सीन्स। काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स दिखाए जाते हैं। इवन मैं ये कहूँगा कि हर एपिसोड में बोल्ड सीन्स दिखाए गए हैं जिनका स्टोरी से कोई मतलब ही नहीं है। और सलमान खान ने अपने पूरे फिल्मी करियर में जितनी बार शर्ट नहीं उतारी होगी उससे ज़्यादा बार शर्टलेस दिखाई दिए हैं ईशान खट्टर इस वेब सीरीज में। आइए एक नज़र डालते हैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस पे। इतनी ख़राब वेब सीरीज होने के बाद भी, इतना ख़राब कंटेंट होने के बाद भी ईशान खट्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। जो उनका रोल है और जो उस रोल की डिमांड है वो उस पर पूरे तरीके से खरे उतरते हैं। उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। भूमि पेडनेकर सोफिया शेखर के रोल में देखने को मिलती है और उनकी अब तक के करियर की सबसे ख़राब एक्टिंग है। अगर आपको उनकी एक्टिंग मेरे हस्बैंड की बीवी में ख़राब लगी थी तो उससे भी ज़्यादा ख़राब एक्टिंग उन्होंने यहाँ की है। पहली बात तो ये रोल उनके लायक था ही नहीं, उन्हें ये रोल करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ये रोल किया और बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्टिंग की। साक्षी तंवर ने अपने छोटे से रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। विहान ने अच्छी एक्टिंग की है। वहीं डिनो मोरिया या फिर चंकी पांडे इन छोटे से रोल्स में भी ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आए हैं, और नूरा फतेही को देखकर लगता है कि उन्हें हिंदी सीखने की ज़रूरत है। फाइनली मैं यही कहूँगा कि आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें और इस वेब सीरीज से दूरी बना के रखें। ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करने वाली है, बल्कि आपको इरिटेट ही करने वाली है। वेब सीरीज के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 1.5 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू द रॉयल्स वेब सीरीज को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये सीरीज देख चुके हैं तो ये सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अपने अगले रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।